बंसीलाल सीएम थे, उस टाइम हमारे गांव में प्रोग्राम कराया था उनका। तो उस टाइम ठाकरों से कुछ शब्द बोल दिए थे उन्होंने, गालियां दे दी थी जी। तो उस पर भी मेरी माँ ने उनका कॉलर झटक दिया था पकड़ के। तो वायरलेस होती थी उस टाइम। तो वायरलेस हुई ना, तो चौधरी देवीलाल ने पता लग गया, तो हमारे घर जाके मिले थे माँ से। तब मेरी माँ चौधरी देवीलाल से जुड़ी थी। बोले इतनी तगड़ी ठुकरानी भीतर क्यों बैठी है, बाहर निकल और अपने पार्टी में रल मेरे साथ जी, और काम कर इस पार्टी में। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे रेवाड़ी खेड़ा गांव में मौजूद हैं और यहाँ से अभी अभी कुछ देर पहले ही जलपान ग्रहण करके अजय चौटाला जी गए हैं और निर्मला परमार जी जो कि महिला विंग की महासचिव हैं जेजेपी पार्टी की, उनके घर पे आए थे और हम भी उन्हीं के घर पे बैठे हैं और हमारे साथ निर्मला जी खुद मौजूद हैं। बात कर लेते हैं और जानते हैं कि अजय जी आए थे, कोई खास मुद्दों पर चर्चा हुई और कैसा लगा इनको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं निर्मला जी? बढ़िया। अजय जी आए थे आज, कोई खास डिस्कस क्या कह के गए हैं? जी हमें बस यही संदेश दे गए हैं। अब वही मतलब जो नैना चौटाला हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। तो आपने करेंगे। आपने अजय जी को क्या विश्वास दिलाया? कितने को वोट आप दिलवाएंगे इस गांव से? इस गांव से काफ़ी वोट आते हैं हमेशा। आज जो है 5 बजे का टाइम था, कुछ मतलब ये 4 बजे पहुंच गए इधर। फिर भी काफ़ी लोग थे जी जी, और वोट भी अच्छे हैं। और इस गांव से नहीं, काफ़ी गांव से वोट अच्छे हैं जी जी। हमने सुना है आपका परिवार काफ़ी सालों से देवीलाल परिवार से जुड़ा हुआ है, चौटाला परिवार से जुड़ा है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, कब से जुड़े थे आप? आपके बाप दादा कौन जुड़े थे सबसे पहले? मेरी माँ भगवती देवी जो मेरी माता जी थी जी, वे जुड़ी थी 65 साल इसमें रही, और वो कुछ बीमारी के कारण 6 महीने हो गए एक्सपायर हो गई थी। तो काफ़ी लगाव था इनसे, घर जैसे हमारे रिलेशन है। और चौटाला परिवार वैसे तो सबके लिए बहुत बढ़िया है जी जी। हाँ, गरीब मजदूर बेसहारा के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो निर्मला जी, विरोध भी काफ़ी हो रहा है आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का, उस पर क्या कहेंगे आप? वो हमारी पार्टी का विरोध नहीं हो रहा, वो हो रहा है बीजेपी का। अच्छा। बीजेपी ने जो है ना किसानों के साथ भाई उसको महत्व ना दे के किसान भाई को, उसके लिए भी हमारे दुष्यंत चौटाला ने बार बार तब भी मीटिंग हुई। मोदी जी ने बोला आप भैया मैं आज भी मीटिंग कर रहे हैं, कल बताएंगे, 10 दिन में बताएंगे। तो उसके दौरान भी, उस मीटिंग में भी दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम साहब ने ये बोला है भाई किसानों की जल्दी से भी जल्दी ये जो है ये मांग कर रहे हैं ये पूरी करी जाए जी जी। हाँ, लेकिन उनकी नहीं चली उधर। तो निर्मला जी पार्टी के लिए जोर किस लिए लगा रहे हैं? टिकट के लिए लगा रहे हैं या फिर एक मतलब समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे जो बस है जुड़े हुए हैं पार्टी से? मैं तो कार्यकर्ता भी हूँ और पार्टी को हमारा घर समझती हूँ। हमारे घर के रिलेशन है। देखो हमारी माँ की वजह से जी, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब मेरी माँ इस राजनीति में थी। तो तब भी बचपन से लेके आज तक देखा है तो चौटाला राजनीति में थी मेरी माँ। उन्होंने कभी भी कोई भी मतलब पार्टी चेंज नहीं किया कभी। चौटाला परिवार के साथ रही, चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ी थी वे, ओम प्रकाश चौटाला के साथ रही खूब। और फिर ये दोनों अलग हो गए तो उन्होंने अजय को चुना क्योंकि अजय बहुत ही अच्छे हैं और दयालु हैं। और जिस दिन इनकी फुल बहुमत से पार्टी बन जाएगी उस दिन ये काम भी करेंगे और मजदूर का, बेसहारा का और किसान का काम यही करेंगे। दुष्यंत चौटाला से हम अपने दादाजी पे है जी, इसलिए हमने ये पार्टी पसंद है और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। आपके बारे है ना कुछ एक अब प्रोग्राम था जहाँ वो कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी जो माता जी रहे वो काफ़ी मतलब पंचायती लेवल की महिला थी, दबंग टाइप की लेडीज़ थी। तो कोई किस्सा ऐसा जो मतलब आपके ध्यान हो या आप लोगों को बताना चाहें जो उनको नहीं जानते?
मतलब क्योंकि आज जो है, आज तो युग महिलाओं का है, आज तो महिलाएं खुल के काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब लोगों के साथ जो भी काम करना चाहिए हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन उस दौर में भी अगर कोई महिला इतना दबंगई दिखाती थी, इस तरह से मर्दों के साथ खड़ी होती थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा सा एक बार अपनी माँ के बारे में भी लोगों को बताएं। नसबंदी करवाई गई थी ना जबरदस्ती, कोई नहीं चाह रहा था नसबंदी के लिए, वो भी जो है ना घेर घेर के उनकी नसबंदी कर दी थी। ऐसे हमारे गांव में पहुंच गए थे जाटुलवारी में। अच्छा। तो मेरी माँ भगवती जी हैं, उनने उसका मतलब पटवारी का थप्पड़ मार दिया था उस टाइम। तो मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार थे जी। तो वो भाग गए थे घर से डरते। अब इसने थप्पड़ मार के झगड़ा करके बेच दिए सारे, और वो अपना खरक चले गए थे। फिर खरक जाके छुपे रिश्तेदारी में। जी। तो मामला ठंडा पड़ गया, तब आए थे घर में। एक बार ऐसे ही चौधरी बंसीलाल सीएम थे, उस टाइम हमारे गांव में प्रोग्राम कराया था उनका। तो उस टाइम ठाकरों से कुछ शब्द बोल दिए थे उन्होंने, गालियां दे दी थी जी। तो उस पर भी मेरी माँ ने उनका कॉलर झटक दिया था पकड़ के। तो वायरलेस होती थी उस टाइम। तो वायरलेस हुई ना, तो चौधरी देवीलाल ने पता लग गया, तो हमारे घर जाके मिले थे माँ से। तब मेरी माँ चौधरी देवीलाल से जुड़ी थी। बोले इतनी तगड़ी ठुकरानी भीतर क्यों बैठी है, बाहर निकल और अपने पार्टी में रल मेरे साथ जी। और काम कर इस पार्टी में, तब ठुकरानी ना निकला करती उस टाइम। तो ये मेरी माँ तो बहुत दबंग थी जी। तो देवीलाल जी जो हैं प्रभावित हुए, मतलब जो बंसीलाल के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया आपकी माता जी ने, उससे प्रभावित हुए? नहीं, उस चीज़ के लिए तो भाई दबंगी देखी उनने, भाई ये महिला डरी नहीं। और मेरी माँ पाटौदी की थी, नवाबों की पाटौदी की। उनके भाई थे, वो पायलट थे, डॉक्टर थे। उसका बाबा थानेदार था, भाई इंस्पेक्टर था। तो वो अपना पंचायती घर से थी और पंचायती चौकान लगी बात में। वैसे आपकी माताजी क्या करते थे, मतलब काम उनका क्या था? कोई नौकरी वगैरह करते थे या क्या नहीं, मेरी माँ गांव की सरपंच भी रही हैं जाटुलवारी की। वो पहली बार सरपंच बनी तब महिला बाहर ही नहीं निकलती थी। कुओं पर तो पानी भी पुरुष ले आते थे, खेतों में भी पुरुष जाते थे, महिलाओं को जाने नहीं देते थे, खास करके राजपूत भाइयों में। क्योंकि ये होता था पहले, घूंघट प्रथा ज़्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके दौरान मेरी माँ इसके गांव की सरपंच बन गई, तो उन पर भी बहुत बवाल हुआ था। राजपूत भाई थे, वो बोले जो बड़े अपने बड़े माना करते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई महिला सरपंच बन गई तो हमारी तो मूंछ कट गई। तो तब भी हमारे गांव का रोड जाम हो गया था। तो चौधरी देवीलाल उधर से निकले जा रहे थे, इशार प्रोग्राम था उनका। बोले भाई ये रोड जाम कैसे हो रहा है? बोले और एक महिला वो सरपंच है। तो तब मेरी माँ आ चुकी थी चौधरी देवीलाल के साथ। बोले क्या नाम है उनका? बोले भगवती। बोले उन हंसी भी आई। तब चौधरी देवीलाल ने ये ठान लिया आक महिला भी सरपंच होनी चाहिए। कितना बवाल हो रखा है, आक महिला सरपंच नहीं होगी। तो कुछ परसेंटेज उन्होंने दिया और दुष्यंत चौटाला ने तो बिल्कुल ही 50% कर दिया महिलाओं के लिए। सरपंच बन रही हैं आज भी, काफ़ी महिलाएं सरपंच बन रही हैं। हमारे रिवाड़ी खेड़ा में भी महिला सरपंच है। और 33% कोटा जो ये डिपो होते हैं इनमें दे दिया, 33% महिला को। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी में रहते हुए काफ़ी काम किए। जो भी इन पर विभाग थे बहुत सारे काम पक्के कर गए अपने दादा की तरह। आपका इस परिवार से नाता रहा अजय चौटाला से या दुष्यंत जी से, नैना जी से, कोई खास एक्सपीरियंस, कोई खास यादगार उनके साथ जुड़ी हुई जो आपको बार बार याद आती हो, अच्छी लगती हो? देखो हमारा तो यही है, जैसे मैं सगे भाई से भी बढ़ के मानती हूँ अजय चौटाला भाई साहब को, और दुष्यंत डिप्टी सीएम भाई साहब को मैं अपना सगा भतीजा मानती हूँ। और हमारी तो यही यादगार है, अगर हम छोटे छोटे भी हमारी माँ के साथ गए हुए हैं इनकी कोठियों पर, जैसे जाके देखा है भाई ये कोठी दिल्ली की है, ये भाई चंडीगढ़ की है। तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है इनसे, किस तरह का प्यार प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है आपको? बहुत बढ़िया, रियल में मैं दिल की बात बता रही हूँ। ऐसा मान सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिलेगा जितना ये देते हैं अपने वर्कर को, और इनके वर्कर भी एकदम मजबूत होते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको कोई खास सलाह, खास संदेश आप देना चाहें? मैं तो खास यही संदेश देना चाहूँगी, अगर कोई पार्टी चुने
तो जेजेपी पार्टी चुने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चुने, नैना चौटाला को चुने। मैं तो एक ही अपनी तरफ से सलाह दे रही हूँ, आगे का भविष्य बन जाएगा। जी आप भी जिस तरह देख रहे हैं माहौल, अब आप अजय चौटाला जी आए थे, इससे पहले और भी कार्यक्रम हुए होंगे, नैना जी के भी हुए होंगे, दुष्यंत जी के भी हुए होंगे, तो क्या लगता है नैना कितने वोटों से जीत जाएगी, क्या रहेगा? नैना देखो भारी वोटों से जीतेगी, नैना जी की जीत होगी जी, ये रियलिटी बात है, पक्की है। अभी भी नैना चौटाला के प्रोग्राम चल रहे हैं हिसार की तरफ, तो काफ़ी बहुत बढ़िया अच्छा स्वागत हो रहा है, खूब अच्छा। तो आप निर्मला परमार को सुन रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो माताजी थे भगवती जी, उनका अच्छा खासा नाम जाटू लोहारी गांव में रहा। वो जाटू लोहारी की पहली महिला सरपंच भी रही, और सरपंच रहते हुए उन्होंने गांव में एक बहुत मैं यूं कहूँगा कि इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने एक जो स्टिक फैसले लिए, और आज भी उन फैसलों की वजह से गाँव में उनका नाम है और जाना जाता है उनको। ऐसी आत्मा को हम नमन करते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। धन्यवाद।